व्यर्थ का खर्चा और व्यर्थ की चर्चा, ये दोनों ही बदनामी भी देते हैं और बर्बाद भी कर देते हैं। आप किसी की व्यर्थ चर्चा करते रहो तो लोग आपको बदनामी का ठीकरा दे देंगे, इसके पास तो कोई काम नहीं है, निंदा में ही लगा रहता है, निंदा में ही लगी रहती। तो अपनी ये मानव की जिंदगी, मनुष्य का शरीर, ये मानव की देह बड़ी मुश्किल से तो मिली है। ना जाने कितने पापड़ वेले होंगे तब जाकर तो अपने को ये मानव का शरीर मिला। 83,99,999 जीवन को निकालने के बाद, योनियां काटने के बाद ये मानव की देह, और 84,00,000वें नंबर की अगर ये देह हमको और आपको प्राप्त हुई है और इसको भी हमने व्यर्थ चर्चा में निकाल दिया, तो फिर ये मानव शरीर भगवान क्यों दे? एक बहू को सास ने पानी भरने के लिए भेजा कि ये तू मटका लेकर जा, पानी भर कर लेकर आ, और वो मटका लेकर गई और मटके को फोड़ दिया। बाल्टी में रस्सी बांधकर नीचे कुएं में उतारना था, उसने मटके में रस्सी बांधकर कुएं में उतार दिया। अब मटका भर कर आ रहा था और झूलते झूलते कुएं के अंदर टकराया, फूट गया। अब जो ऊपर आया वो मटका नहीं था, केवल पानी का मुंह था वो मटके का। अब उसने सोचा कि मटका तो मेरा फूट गया, सास पूछेगी कि कहाँ गया, तो उसने वो मटके का जो मुंह था उसको सिर पे रख लिया, क्योंकि मटका लेकर आई थी तो मटके का मुंह सिर पे रख के लेकर और पहुंच गई घर। सास ने पूछा क्यों री बेटा? जल भरने गई थी तो वो मटका कहाँ गया? तो सास से कहा कि वो तो मैं जल भर रही थी तो फूट गया। तो कहा कैसे फूट गया? तो कहा तू तो पानी भरने गई थी। तो कहा मटके का मुंह बांधा, कुएं में उतारा, टकराया, फूट गया। सास ने कहा तूने बाल्टी को नहीं बांध कर नीचे डाला था? तो कहा मैंने सोचा डायरेक्ट एक ही को भर लेती हूँ, बार बार भरूंगी जाएगा, इससे अच्छा एक ही में भरा जाए। फूट गया। सास ने कहा चल अगली बार तू अच्छे से संभल के लेकर आना। दूसरी बार फिर भेजा। आपकी बार लेकर चली थी तो लेते लेते जब पानी भर कर लेकर आ रही थी तो उसके सिर में चल गई खुजाल। अब सिर पे जो मटका रखा था तो उसने कहा ये मटके को पड़ोसन को दे दूं। पड़ोसन बड़ी वृद्ध थी, संभला नहीं, मटका नीचे गिर गया। टुकड़े टुकड़े लेकर वापिस। अब जब टुकड़े टुकड़े लेकर वापिस आई और टुकड़े टुकड़े लेकर जब वापिस पहुंची, फिर सास ने पूछा क्यों मटका कहाँ गया? वो तो ये टुकड़े टुकड़े हो गए। अब आपसे हम पूछे, छत्तीसगढ़ की जीजियों और जितने भी मेरे जीजा हुन बैठे हैं, जगह जगह से आए हुए जीजिए जीजा बैठे, आपसे हम पूछे कि ईमानदारी से बोलो, एक बार मटका तोड़ दिया, 2 बार तोड़ दिया, 3 बार तोड़ दिया, 4 बार तोड़ दिया, फिर 5वीं बार सास तुम्हें पानी भरने भेजेगी क्या? जम के तो बोलो जरा, नहीं भेजेगी। क्यों? सास को मालूम है मैं मटका देकर भेजूंगी और ये तोड़ देगी, हर बार नुकसान करेगी। इससे अच्छा है कि मैं पानी खुद भर लाऊंगी या दूसरे से भरवा लूंगी और इसको नहीं भेजूंगी। बस परमात्मा भी यही सोचता है, एक बार देह दी, मानव का शरीर दिया, इसने भजन नहीं किया। दूसरी बार मानव का शरीर दिया, इसने भजन नहीं किया। तीसरी बार फिर मानव का शरीर दिया, इसने भजन नहीं किया। तो चौथी बार परमात्मा तुम्हें मानव बना के भेजेगा। जब जब मनुष्य का शरीर पाया, दिन भर इधर की चर्चा, उधर की चर्चा, इधर की बात, उधर की बात, तो अगली बार भगवान ने सोच लिया कि इसको मानव बनाकर नहीं भेजना, मेंढक बनाकर भेज दे। जब व्यर्थ की ही चर्चा करता है, व्यर्थ की ही चर्चा में लगा रहता है, तो फिर इसको मानव का देह क्यों मिले? ये मानव का शरीर क्यों मिले? शिव महापुराण की कथा कहती है व्यर्थ खर्चा और व्यर्थ चर्चा। व्यर्थ खर्चा भी ऐसा ही होता है, फालतू का खर्चा कर रहे हो, यहाँ लगा रहे, वहां लगा रहे, वहां लगा रहे, अच्छी जगह नहीं लगा पाए। और मिलती है शिव नाम दौलत कभी कभी, मिलती है शिव नाम दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य से शिव पुराण कभी कभी। ये प्रभु कृपा से ये मानव देह मिला है, प्रभु कृपा से ये कथा श्रवण करने को मिली है, प्रभु कृपा से ये दामोदर मास, ये कार्तिक का महीना मिला है, और प्रभु कृपा से आप और हम भगवान शंकर की पवित्र चर्चा करने के लिए, शिव चर्चा करने के लिए, शिव उपासना करने के लिए, शिव नाम लेने के लिए, ये कार्तिक के महीने में बैठकर भगवत भजन करने के लिए अपन यहाँ आए, भगवान शंकर की चर्चा करने के लिए अपन आए, शिव नाम लेने के लिए अपन आए। ये प्रभु कृपा, ये भगवान। और बड़ी मुश्किल से भगवत भजन मिला, बड़ी मुश्किल से भगवत नाम मिला, बड़ी मुश्किल से मानव का देह मिला, और बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, और उसको ऐसे ही गवा दे तो क्या? वो कहते हैं मैंने मानव जन्म तुझको ही इरा दिया, मैंने मानव जन्म तुझको ही इरा दिया, तू व्यर्थ गवा
गवाए तुम्हें क्या। देखो हीरे जैसा शरीर दिया परमात्मा ने, ये शरीर प्रदान किया क्यों करा कि मानव देह मिला है मृत्यु लोक में जाना, थोड़ा भजन करना। भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि तू काम मत कर, भगवान ने ये नहीं कहा कि तू परिवार मत संभाल। मेरा परमात्मा सारे पुराण, सारे वेद, सारे शास्त्र एक बात जरूर कहते हैं कि मृत्यु लोक में आए हो, संसार में आए हो, तो अपने परिवार को पालना भी पड़ेगा, पोषण भी करना पड़ेगा, संभालना भी पड़ेगा, नाते रिश्तों में रहना भी पड़ेगा, कुटुंब कबीले में भी रहना पड़ेगा, सबके साथ रहकर थोड़ा सा समय परमात्मा के लिए निकालना। और मुख से जब तेरे इस मानव देह से दिन भर में एक बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए तो समझ लेना मानव देह अपनी मेहनत, अपना परिश्रम, अपना संघर्ष और शंकर पर करा विश्वास तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाए। कोई भी रिजल्ट ये तय नहीं करता कि तुम्हारा आने वाला भविष्य कैसा हो, फ्यूचर कैसा। कोई भी रिजल्ट ये तय नहीं करता कि आने वाला तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा, तुम्हारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, तुम्हारा आने वाला समय कैसा। डिग्री से फ्यूचर का निर्माण नहीं। MBA करे हुए, BBA करे हुए, इंजीनियरिंग करे हुए, BSc करे हुए, MSc करे हुए, बड़े बड़े डिग्रियां धारण करे हुए भी आज रोडों पर घूम रहे। अपने मोहल्ले में जाकर देखना, इंजीनियरिंग करे हुए, BBA करे हुए, MBA करे हुए, BSc करे हुए, MSc करे हुए, ये करे हुए, वो करे हुए, इसका डिप्लोमा, उसका डिप्लोमा, इसकी डिग्री, उसकी डिग्री। रिजल्ट तुम्हारे फ्यूचर को निश्चित नहीं कर सकता। तुम्हारे फ्यूचर को, तुम्हारे आने वाले भविष्य को कोई डिग्री निश्चित नहीं करे, केवल तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी मेहनत अच्छी अच्छी डिग्री को सामने लाकर रख दे। तुम्हारे भविष्य को, तुम्हारे फ्यूचर को निश्चित कर सकता है तुम्हारा किया गया मेहनत, तुम्हारा किया गया विश्वास, तुम्हारा किया गया परिश्रम। हमने देखा है, हमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा, तो उसमें हमने एक और चीज देखी है। हमने देखा कि किसी हमारे इंदौर में ही एक बहुत बड़े सेठ थे, बहुत सेठ, राठौड़ी वाला परिवार, उसमें शंभू दयाल राठौड़ी वाले, अब तो वो नहीं मृत्यु लोक में। तो हमने उनको देखा, हमने एक बार उनसे पूछ लिया, क्यों बाबूजी कहाँ तक पढ़ाई करे हो? बाबूजी बोले 5वीं तक। हाँ। उनके आगे इतनी मल्टियां बना देते थे वो, इतने बड़े बड़े कॉलोनियां काट देते थे, इतना इतना पेट्रोल पंप, इतनी गाड़ियां, इतने डंपर, इतनी JCB, कम से कम 200, 250, 500 डंपर, JCB कम से कम 15, 20 बड़े बड़ी मशीनें, बड़े बड़े प्लाट, बड़े बड़े बिल्डिंग। तो इंजीनियर भी आते थे तो उनके पास में आकर बैठते थे और बाबूजी नक्शा बना देते थे उनके सामने कि ये नक्शा ऐसा बनेगा, और इंजीनियर को देखना पड़ता था कि बताओ ये नक्शा सही है कि गलत। तब इंजीनियर कहते थे आपने जो 5 तक पढ़े, डिग्री अपनी जगह पर, रिजल्ट अपनी जगह पर, मेहनत। अब फिर हमने पूछा, क्यों बाबूजी एक बात बताओ कि तुम्हारे नाम के आगे राठौड़ी वाला क्यों लिखा? तो उन्होंने कहा, गुरुजी राख बेचकर मैंने मेहनत करी है, राख बेचता था इसलिए राठौड़ी वाला नाम पड़ गया, राख बेच कर मैं आगे बढ़ता चले गया। अर्थात सारी डिग्री एक साइड, सारी रिजल्ट एक साइड, पर तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा परिश्रम तुम्हें 4 चांद। अब तुमने डिग्री तो ले ली, इंजीनियरिंग की डिग्री तो ले ली, MBA की डिग्री ले ली, BBA की डिग्री ले ली सारी, पर तुम्हारी मेहनत ही नहीं है, तुम्हारा परिश्रम ही नहीं है, तुम्हारी मालूम पड़े तुम्हारा विश्वास ही नहीं है, तुम कुछ करना ही नहीं चाहते। मेरे पास फाइल रखी है, मैंने इतना पढ़ाई करी, मैंने इतनी डिग्री ली, मैंने इतने डिग्री कब काम आएगी? जब तुम्हारी मेहनत, जब तुम्हारा संघर्ष, जब तुम्हारा परिश्रम, तब वो डिग्री सामने आए। फिर उसका हम मेहनत करें ही ना और विचार करें कि मेरे पास सब रखा है, अब तो मेरी जॉब लगना चाहिए। तो जॉब लगने के लिए भी तो मेहनत, जॉब लगने के लिए भी तो तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा संघर्ष करना। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा भी उड़ती जावांगी बाबा, डोर कटी जावागी भोले, मैं तेरी भजन शंभो, मैं तेरी भजन। हवा भी उड़ती जावागी बाबा, डोर हथो छड़ी नामी कटी जावागी। थोड़ा सा अहम को खाली कर दो, थोड़ी अलमा खाली कर दो तो उसमें नया कपड़ा भरा जाए, थोड़ा मसालदानी खाली कर दो तो उसमें नया मसाला भरा जाए।
थोड़ा सा गोदाम खाली कर दो तो उसमें नया धान भरा जाए, थोड़ा गोदाम खाली कर दो तो नई सोयाबीन गेहूं भरा जाए। उसी तरह थोड़ा इस मन को भीतर से खाली कर दो तो उसमें यीशु महापुराण की कथा भरा जाए और तुम्हारी जिंदगी। दिल्ली के मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से बेटाओं से निवेदन है, आज का समय बड़ा विचित्र, बहुत विचित्र दिखावे का जीवन चल रहा। उस दिखावे के जीवन में लोग भगवान की भक्ति में भी दिखावा, लोग भगवान के भजन में भी दिखावा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के सम्मुख में कोई दिखावा नहीं आता, कोई दिखावा। दुनिया का सारा दिखावा संसार के सामने हो सकता है, पर दुनिया का सारा दिखावा दुनिया वालों के सामने हो सकता है, पर भगवान शंकर के सामने कोई दिखावा नहीं चलता। शमशान में जाने के बाद कोई दिखावा नहीं होता, वही लकड़ियां, वही कंडे, बॉडी, शरीर और वही अग्नि, जहाँ मनुष्य एक राख का ढेर बन, जहाँ मानव राख का ढेर बन जाता है। बस केवल गया शमशान में पहुंचा, वो कहते हैं उसका नाम है शमशान, जहाँ पर सबकी शान सम है, उसका नाम सम। अमीर भी जाता है तो बांस पर, गरीब भी जाता है तो बांस पर, अमीर भी जाता घास पर, गरीब भी जाता है तो घास पर, अमीर भी जाता है तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाता है तो सफेद कपड़े में। दुनिया के लोग कितना भी अच्छा शॉल पहना कर ले जाएं, पर आखिरी का जो वस्त्र रहता है वो श्वेत और लाल ही रहता है। अमीर भी जाएगा तो घास के गद्दे पर जाएगा और गरीब भी जाएगा तो घास के गद्दे पर जाएगा। अमीर भी जाएगा तो बांबू पर बांस पर जाएगा और गरीब भी जाएगा तो बांस पर जाएगा। अमीर भी जाएगा तो राख का ढेर बन जाएगा और गरीब भी जाएगा तो राख का ढेर बन जाएगा। जहाँ पर शांता एक जैसी है, जहाँ शान सम है, का नाम शमशान है, वहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। मंदिरों की व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हैं। ये जो देखने को मिलता है ना, 500 रुपए का टिकट ले लो और भगवान के जल्दी दर्शन, 300 रुपए का टिकट ले लो और भगवान के जल्दी दर्शन कर। हम आपसे पूछे दिल्ली वालों, जरा ईमानदारी से बोलना, बिल्कुल सत्य बोलना, ईमानदारी। हमने 500 रुपए का टिकट लिया, कोई बेचारा बहुत दूर से पैदल चलता चलता, धक्के खाता खाता, लाइन में लगता लगता 2 घंटे से धक्के खा रहा है, बाबा के दर्शन करने के लिए सामने पहुंचा है। मंदिर में ठाकुर का दर्शन करने के लिए, मेरे लाडले का, मेरे भोले बाबा का, मेरे शंभू का, मेरे नारायण का, मेरी जगतजननी अम्बा का दर्शन करने के लिए सामने पहुंचा है, और तुम 500 रुपए का टिकट लेकर वो जो लंबी लाइन से चलकर पैदल 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 आया और उसके सामने जाकर तुम खड़े हो गए। ईमानदारी से बोलना, आपको दर्शन का फल मिलेगा। हमारा तो इस व्यासपीठ से इतना सा निवेदन है, जितने वीआईपीओं के दर्शन के लिए अन्य भक्तों को रोका जाता है, उसके लिए एक काम होना चाहिए, वीआईपीओं को दर्शन के लिए रात को 12 बजे मंदिर खोल देना चाहिए और दर्शन कराकर निकाल देना। पर भगवान के सामने कोई बड़ा नहीं है, भगवान के सामने कोई छोटा नहीं। मेरे शंकर भगवान के सामने अमीर भी जाता है तो बांस पर जाता है, गरीब भी जाता है तो बांस पर जाता है, अमीर भी जाता है तो घास के गद्दे पर जाता है और गरीब भी जाता है तो घास के गद्दे पर जाता है। अमीर भी जाएगा तो सफेद कपड़े में और गरीब भी जाएगा तो सफेद कपड़े में। जहां पर सबकी शान सम है, उसी का नाम शमशान है। मेरे शंकर के दरवाजे पर सब